हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां अब तक हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है फैक्टराइजेशन चैप्टर के वो कंप्लीट कर लिया है। राइट, जितने भी मेथड्स होते हैं ये सब हमने देख लिया है कि फैक्टराइजेशन के कितने मेथड्स हैं। अब आज की क्लास में हम उन कॉन्सेप्ट्स का, उन मेथड्स का यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, तो जिन्होंने अब तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है फैक्टराइजेशन पे, वो देख लें, ताकि आज की क्लास में जो भी हम डिस्कस करें वो अच्छे से समझ में आए। ओके, तो देखो बेसिक क्वेश्चंस हमने एग्जांपल में ही डिस्कस कर लिया है। राइट, बेसिक क्वेश्चन इन द सेंस कि कॉमन फैक्टर मेथड में क्या होता है, ग्रुपिंग में क्या होता है। इस क्लास में हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई वन माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब। ओके, चलो अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं ना हमें कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है और ना ही ग्रुपिंग का कुछ वैसा स्कोप दिख रहा है। आइडेंटिटी तो लग ही नहीं रहा है और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो लग ही नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या है, टू वेरिएबल्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और बच्चे अक्सर डर जाते हैं कि अरे यहाँ पे तो वन माइनस एक्स भी है, ये तो बड़ा अजीब डरावना क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन में आता है। देखो हमें क्या करना है, बस एक छोटा सा चीज करना है। क्या है वो? हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। ये हमने क्या किया, ये हमने इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ओके, आता है हमें मल्टीप्लीकेशन। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया हमें बहुत कुछ दिखने लगा। राइट, हमें दिखने लगा ग्रुपिंग। ओके, और एक बार ग्रुपिंग दिख गया तो हम लोग कर देंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन दोनों में अब y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर। तो यहां भी क्या बचेगा, y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, अब देखो क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। यहां पे हमने सिर्फ एक काम किया, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने से ये क्वेश्चन क्या हो गया, हार्ड से इजी। राइट, तो बस एक स्टेप हमें दिमाग लगाना था, उसके बाद ये क्वेश्चन तो बच्चा वाला हो गया। राइट, ग्रुपिंग का हमें बहुत एक्सपीरियंस है। आ रही है बात समझ? चलो बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि देखो ग्रुपिंग क्या है, खुद में एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है इस तरीके से। देखो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। अगेन देखो यहाँ पे ना ही कोई आइडेंटिटी लगता हुआ दिख रहा है, ना ही कोई कॉमन फैक्टर है, ना ही ग्रुपिंग हो सकता है, ना ही स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। ओके, क्या दिमाग लगाएंगे, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ब्रैकेट को ओपन किया था, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब यहां पे ना हम ग्रुपिंग और कॉमन फैक्टर करेंगे। अब यहां पे देखो ग्रुपिंग करने में हमने देखा है कि कुछ भी, कोई भी दो टर्म को ग्रुप कर दो, लेकिन नहीं, कोई भी दो टर्म को अगर हम ग्रुप करते हैं ना तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। देखो जैसे कि यहां पे अगर हम इन दोनों टर्म को ग्रुप करते हैं और इन दोनों टर्म को ग्रुप करते हैं तो वापस से ये आ जाएगा और फिर ये, इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। राइट, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस टर्म को इस टर्म के साथ नहीं, इस टर्म के साथ ग्रुप कर देंगे और इसको इसके साथ ग्रुप कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर। ओके, हमने ग्रुपिंग कर दिया।
अब देखो ऐसे ग्रुपिंग करने का क्या फायदा होगा, देखो यहां से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ax कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा bx माइनस ay। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम कॉमन ले सकते हैं माइनस by। अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा bx माइनस ay। देखो bx माइनस ay, bx माइनस ay, तो bx माइनस ay को हम फिर कॉमन ले लेंगे। ओके ये a है। ओके चलो क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, राइट। देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि अब तक हम देख रहे थे ग्रुपिंग में हमने पढ़ा था, तो जो ग्रुपिंग में हमने एग्जाम्पल देखा था वहां पे हम देख रहे थे कि कोई भी दो टर्म को लो ग्रुप कर दो। अगर लेट से 4 टर्म है हमारे पास तो कोई भी दो दो का ग्रुप बना दो। लेकिन यहाँ हमने देखा कि कोई भी दो दो का ग्रुप बनाना हर बार सही नहीं होता है, हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन कौन से टर्म का ग्रुपिंग करना है। ओके यहां पे हमने इन दोनों टर्म को ग्रुप किया तो हमारा फैक्टराइज हो गया। अगर इन दोनों को हम लोग ग्रुप करते तो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा था, राइट। तो ये चीजें भी कभी कभी एग्जाम में परेशान कर देती हैं, तो ग्रुपिंग भी जो हमें करना है ना थोड़ा दिमाग लगा के करना है। ओके या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले जो दिमाग में आ रहा है वो दो टर्म को ग्रुप कर लो, अगर उससे काम ना बने तो फिर ग्रुपिंग चेंज कर दो। ओके ये भी एक तरीका है। क्या हो जाएगा, हो सकता है कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सही हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुपिंग जो हो वो गलत हो, तो फिर दोबारा ट्राई कर लेंगे। ओके तो अगेन वही, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना कि गलत करके भी सही करने का कैपेबिलिटी हो अपने पास। ओके कॉन्फिडेंस हो कि चलो ये गलत हो गया कोई बात नहीं, हम लोग वापस से इसको बनाएंगे तो ये सही हो ही जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ओके तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो सब लोग। एक और क्वेश्चन अब हम लोग डिस्कस करें। हेलो बच्चों, तो फैक्टराइजेशन का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखो बहुत सिंपल, हम लोग सिंपल से चलते हैं पहले। 4a² माइनस 9b², बहुत सिंपल। b² क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b, और फिर हो जाएगा 2a प्लस 3b। हो गया फैक्टराइज, दो लाइन में आए समझ। अब देखो वार्म अप हो लिए सब लोग कि आइडेंटिटी को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके चलो क्या कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं हम लोग इसको, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से 16x⁵ माइनस 144x³। हाँ ये क्वेश्चन जो है अच्छा लगा। देखो यहां पे हमें दिख रहा है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो 16 तो स्क्वायर है, 144 भी स्क्वायर है 12 का, लेकिन x और ये x तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, तो अगेन देखो आइडेंटिटी यूज करना है हमें इस क्वेश्चन में, बट उसके पहले क्या कहा था मैंने, सबसे पहले दिमाग लगाना है कॉमन फैक्टर, फिर रीग्रुपिंग, फिर आइडेंटिटी, फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ओके तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है, अब देखो कॉमन फैक्टर भी जो लेना है ना वो हमें थोड़ा सही से लेना है, दिमाग लगा के लेना है। कैसे, तो जो कॉमन फैक्टर लेना है ना वो देखो हम कैसे ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि x³ तो कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट में क्या कॉमन आएगा, तो कांस्टेंट में हम देख सकते हैं क्या 44 16 से डिविजिबल है, तो जवाब है। कैसे डिविजिबल है, तो यहां से हम 16 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहां सिर्फ x² बचेगा, और यहां बचेगा 9, सिर्फ 9। आई बात समझ, x³ तो हमने कॉमन ले लिया, 16 कॉमन ले लिया, 144 16 से डिविजिबल है 9 टाइम्स में। अब देखो अब ये सिंपल हो गया, कॉमन फैक्टर लेके हम कॉमन फैक्टर का काम यहाँ पे खत्म। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगा। देखो 16x³ ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 16x³ x² माइनस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x माइनस 3
x प्लस 3। आई बात समझ? चलो देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि कॉमन फैक्टर मेथड और आइडेंटिटी ये दोनों एक साथ भी हमें कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, कभी कभी क्या, मेजर केसेस में। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन होता है वो टाइप का जो डायरेक्ट तुमको दिख जाए कि आइडेंटिटी यूज होगा या फिर सिर्फ कॉमन फैक्टर लेने से वो फैक्टराइज हो जाएगा। नहीं, हमें क्या करना होता है, इन जनरल जो अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वहां पे 2-3 मेथड जो है एक साथ अप्लाई करना पड़ सकता है। ओके, तो उसमें से एक ये टाइप है, पहले कॉमन फैक्टर मेथड और फिर आइडेंटिटी। इसकी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है वो क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 9y स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ना वो बच्चों को अक्सर डराता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम कुछ कॉमन लोगे तो भी काम नहीं बनेगा। कॉमन कहीं दिख रहा होगा तुमको, जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख सकता है, बट उसका कोई फायदा नहीं होगा, ट्राई करके देख सकते हो। ग्रुपिंग का कोई फायदा नहीं होगा, आइडेंटिटी कोई लगता हुआ नहीं दिख रहा है, और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं। लेकिन अब बात आती है, क्या सही में कोई आइडेंटिटी नहीं लगता हुआ दिख रहा है? देखो, आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई तो होगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। क्या करना होगा हमें कि इस पूरे एक्सप्रेशन पे तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगा, लेकिन क्या हो अगर हम इन तीनों को ग्रुप कर दें। अगर इन तीनों को हम ग्रुप कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, x का स्क्वायर है, ये क्या है 2x इंटू 2 है, और ये क्या है 2 का स्क्वायर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर। चलो ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है 3y का स्क्वायर। आई बात समझ? अब देखो यहां पे ये भी फैक्टराइज नहीं हुआ है। अब देखो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई बात समझ? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 प्लस 3y, x माइनस 2 माइनस 3y। सिंपल है। आई बात समझ? हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बहुत सिंपल था। देखो यहां पे हमने दो आइडेंटिटी एक साथ यूज किया, राइट? पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी। ओके, ऐसे ही क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि एक आइडेंटिटी यूज करके अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो सिंपलेस्ट होता है, और ये सब जो होता है वो मीडियम रेंज का क्वेश्चन होता है जो कि बहुत आसान है बनाना। ये शुरू में परेशान कर सकता है, बट अगर अच्छा प्रैक्टिस हो तो ये सारे क्वेश्चंस भी इजी वाले कैटेगरी में ही आते हैं। बस हमें क्या करना था, दो आइडेंटिटी एक साथ यूज करना था, राइट? चलो बहुत बढ़िया। ये जो है ना, ये सारे टाइप्स जो है 3 4 5 जो भी टाइप्स हम देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हम लोग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वीडियो में, 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, नहीं। हम लोग जो इंपॉर्टेंट टाइप है ना उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, कि सारा टाइप हमारा कवर हो जाए। अब जो भी तुम आपके बुक में जो भी RS अग्रवाल हो, NCERT हो, तो उसमें जो है ना टाइप से ही होगा, बट थोड़ा नंबर चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आ सकता है। तो अगर वीडियोस के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका है तो ना ही RS अग्रवाल का बुक परेशान करेगा, और ना ही NCERT, और ना ही कोई भी बुक। आ रही है बात समझ? चलो बहुत बढ़िया। तो एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसा लगा ये क्वेश्चन? देख के तो कुछ समझ में नहीं आता है बहुत सारे बच्चों का, ऐसा नहीं कह रहे हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, बट कभी कभी बच्चों को लगता है ये तो स्क्वायर है इस साइड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ना कॉमन आ रहा है, आइडेंटिटी भी यूज नहीं हो रहा है, तो जब कुछ काम ना आए तो हमें किससे हेल्प मांगना है, अपने दिमाग से, कि अब तुम कुछ दिमाग लगाओ, अब तुम ही कुछ करो। तो दिमाग क्या कहेगा यहाँ पे कि चलो कुछ करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक चीज होता हुआ दिख रहा है कि हम लोग L प्लस एम के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दे, तो L प्लस एम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस
2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4 है। अब देखो यहां पे कुछ होता हुआ दिख रहा है हमें, ये क्या है प्लस 2lm, ये क्या है माइनस 4lm, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। और हमें पता है कि एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर होगा, एल माइनस एम के होल स्क्वायर के बराबर। सिंपल है। देखो हमने क्या किया कि शुरू में तो ना कुछ आइडेंटिटी लग रहा था, ना रीग्रुपिंग, ना कॉमन फैक्टर, कुछ नहीं लग रहा था। हमने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि अगर कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है तो जो होता हुआ दिख रहा है वही करते हैं। ए प्लस एम के होल स्क्वायर को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड हमने किया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, तो अगर एग्जाम में कुछ होता हुआ ना दिखे तो हमें क्या करना है, या फिर एग्जाम में क्या कभी भी अगर सेल्फ स्टडी भी हो रहा है तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। ओके, मैथमेटिक्स में अक्सर जो बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो बहुत अच्छा कर जाते हैं कि चलो कुछ होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, कुछ इसके अलग सोच सकते हैं क्या हम। ओके, और वो अक्सर बहुत हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बट अगेन ये सब क्वेश्चन जो है ना, वो अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग खुद इसको जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता है। ओके, तो प्रैक्टिस हमें करनी है बहुत अच्छे से, राइट। तो ये चैप्टर जो है ये ऑलमोस्ट हमारा एंड हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। ये कहता है एक्सप्रेशन है 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको हम लोग, इसको क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ना कुछ कॉमन आ रहा है, ना कुछ ग्रुपिंग हो रहा है, ना कुछ आइडेंटिटी लग रहा है। और अगर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट को ओपन भी कर दें तो कुछ फ़ायदा नहीं होता हुआ दिखेगा, राइट। जैसे कि अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर दें 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे अगेन हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे ना कि इस बार इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और ब्रैकेट और यहाँ बाहर माइनस ही रहने देंगे, तो ये अंदर क्या हो जाएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है कि जब टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर डालते हैं और उसके बाहर माइनस लगा देते हैं तो सबका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलो परफेक्ट, जैसे ही ये हो जाएगा हमें दिखेगा कि यह है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन फैक्टराइज तो अभी ये हुआ नहीं है। तो 1 जो है, क्या 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो जैसे ही इसको हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी 1 प्लस, आया बात समझ। देखो यहां पे हमने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर इस क्वेश्चन को पहले ब्रैकेट ओपन किया, फिर ब्रैकेट लगाया और फिर ब्रैकेट लगाने के बाद आइडेंटिटी जो है वो यूज हुआ, राइट। तो अगेन यहाँ पे ये काइंड ऑफ हमने ग्रुपिंग किया, राइट, रीग्रुपिंग किया एक्चुअली। पहले ये ग्रुप था तो इस ग्रुप को हमने ओपन किया और फिर इन तीनों को ग्रुप किया, राइट। तो इसको हम लोग रीग्रुपिंग बोलते हैं। ओके, आ रही है बात समझ। रीग्रुपिंग करने के बाद चीजें क्लियर दिखने लगी और फिर हमारा एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। आ रहा है बात समझ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब, ओके। और ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन हम है 12m स्क्वायर माइनस, सबसे पहले तो क्या बताया है कि सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर मेथड यूज, क्या कुछ कॉमन है इन दोनों में, हाँ है 3 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 9। क्या ये फैक्टराइज हो गया, नहीं, ये अभी 100% फैक्टराइज नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 2m का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 2m माइनस 3 2m
प्लस 3। अब ये फैक्टराइज कंप्लीटली हो गया। आई बात समझ? 3 इंटू 2m माइनस 3, पहले हमने क्या किया, पहले हमने कॉमन फैक्टर का यूज किया और फिर हमने आइडेंटिटी का यूज किया। आई बात समझ? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस सीरीज में हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट टाइप के थे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमने कवर कर लिए। अब RS अग्रवाल हो, NCERT हो या कोई भी बुक हो, इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस देखते हैं वो इसी टाइप्स में से, इन्हीं टाइप्स में से होते हैं। ओके, थोड़ा बहुत नंबर चेंज होगा, थोड़ा बहुत चीजें चेंज होंगी, बाकी अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कोई क्वेश्चन किसी भी बुक का हमें परेशान अब नहीं कर सकता है। आई बात समझ? तो ये फैक्टराइजेशन चैप्टर हमारा यहाँ ओवर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।